और एक बटन आता है, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ग्रीन कलर का कैमरा बटन, ज्वाइन। इजाज कुरैशी इज रिक्वेस्टिंग यू टू ज्वाइन। डिक्लाइन हो गया। अब देखिए अब तो एकदम से डिक्लाइन आ गया फॉर, इसने टाइम भी नहीं लिया कि चले टाइम आउट हो रहा है, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि डिक्लाइन। राबिया आलम कह रही हैं वालेकुम सलाम सर, और कह रही हैं कि आई एम डूइंग गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का जनाब, और आप हमेशा खुश रहिए, हमारी दुआएं। आमिर भट्ट भाई कह रहे हैं कि सर AQ आप के लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए ढेरों दुआएं, सलामत रहें हमेशा, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। मैं बड़ा बेचैन हूँ अपने मेहमान को लाइव लेने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो गई है और आप लोगों से महब गुफ्तगू हूँ मैं, लेकिन हमारी मेहमान से हम नहीं राब्ता कर पा रहे। असमय करेंगे सर प्लीज वेलकम, वी आर मिसिंग योर ग्रेट कंपनी। जी बिल्कुल ऐसे ही है यार, बस क्या करें, आजकल जो हालात हैं वो आई डोंट नो जी। जी फातिमा, आई डोंट नो क्या चक्कर है। मुझे लगता है कि काले बकरे कोई खैरात करना पड़ेगा। आप एक काले बकरे को हाथ लगा के मेरी तरफ भेज दीजिए, तो शायद ये चल पड़े। बहरहाल फिर एडिंग कर रहा है, आपको दिखा रहा है, आपके पास कैमरे का बटन आ रहा होगा। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, मुझे ये बता रहा है। इसका मतलब ये कि टाइम आउट हुआ। तो मुझे नहीं मालूम कि इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो पॉपअप क्यों आता है। यू हैव टू एक्ट फास्ट। तो जैसे ही आपके पास आएगा, आपने उसको ग्रीन कलर का कैमरे का बटन दबाना है और आप मेरे साथ आ जाएंगे। अतीक सईद भाई कह रहे हैं कि आई एम इन चाइना। जी बिल्कुल ठीक है, चाइना में। आई होप के अब मामला बेहतर होंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, इंडिया की सूरत हाल कोरोना को लेकर बहुत ख़राब है। कनाडा में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो आजकल आए हुए हैं और बढ़ रहे हैं मुस्तकिल। अभी काफ़ी यानी क्लोज लोगों को कोरोना हुआ है फैमिली में। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला जल्द अज जल्द अता फरमाए। तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं हम लोग, सब खैरियत से हैं। अतीक भाई पूछ रहे हैं, हम अल्लाह का करम है। आमिर भट्ट भाई कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थैंक यू सर। AQ थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन सेंड करें जी, बिल्कुल अगेन सेंड कर रहा हूं मैं जनाब, जो हुक्म आपका। और ये आ गई अगेन आपके पास, हेडिंग दिखा रहा है। मैं किसी से हेल्प ले लें जी, कनेक्टिंग। ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए, फातिहा पढ़ें, फातिहा पढ़ें, फातिहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर हुई हमें लाइव हुए हुए? 15 मिनट। मुझे अच्छा अच्छा, पीछे पार्टी चल रही है मुझे लग रहा है। तो आप वो वाले रिकॉर्ड नहीं कर सकती हैं इस एक्चुअली वक्त। इस वक्त वो रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये हम हैं, ये हमारी फैमिली है, और यहाँ पर पार्टी हो रही है, पार्टी। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। चलिए चलिए, वी हैड ए गुड लाफ, गुड लाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिब रजा भाई कह रहे हैं अमीन जी, बहुत शुक्रिया। आसिम भाई कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली आ गई जी अल्लाह के। देखिए तो लोग भी अब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ और आप भी कर रहे होंगे, लेकिन अब तो लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया कि शुक्र है खुदा का, हमारा इंतजार खत्म हुआ और हमारे साथ फातिमा सिद्दीकी आ गई। फातिमा सिद्दीकी हमारे साथ मेहमान आज हैं आज के शो में। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आज एक बिल्कुल इनफॉर्मल गप लगने वाली है। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और हमारी मेहमान जो हैं वो भी अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं और गप लगने वाली। नो फॉर्मल स्टूडियो सेटिंग या कुछ इस तरह का, आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं। बड़ी देखिए, वो कहते हैं कि इफ देर इज ए विल देर इज अ वे, ठीक है ना, बहुत पुरानी सेइंग है। तो देर वॉज ऑलवेज अ विल टू हैव फातिमा सिद्दीकी साहिबा ऑन द शो, और इनसे हम बात करें। और वो टॉपिक जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप तमाम दोस्तों से मैंने अर्ज किया कि मेरी डे वन से यही स्ट्रगल सोशल मीडिया कैरियर की है, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, गर्ल्स अचीविंग देयर ड्रीम्स बाय डीलिंग विद हर्डल्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे मोहतरम मेहमान जो हमारे साथ आज शामिल हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फातिमा,
कैसी हैं आप? रमजान आपका जी। कैसे गुजर रहा है, पहले तो ये बताइए, क्योंकि अब इनफॉर्मल गुफ्तगू हो रही है तो थोड़ा सा हम इसमें इसको इस तरह पूछ सकते हैं आपसे। अच्छे गुजर रहे हैं एक्चुअली। काफी ज्यादा गर्मी है बट स्टिल गर्मी है, मैनेजिंग। आई नो कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिशें या तो होती हैं तो फिर लोगों के घर बह जाते हैं, क्योंकि सीवरेज का निज़ाम हमारा जो है वो बंद है, और अगर नहीं होती है तो बिल्कुल लोग तरस जाते हैं एक एक कतरा बारिश के लिए। ज़ीनत इरफान, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीनत कैसी हैं आप जनाब? और बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, तशरीफ़ लाई आप। चलिए, रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, हमारी ये नेक तमन्ना है आपके साथ। अगर मैं आपको आपके बचपन में ले जाऊं, फातिमा सिद्दीकी साहिबा, 3-4 साल 5 साल छोटी सी फातिमा सिद्दीकी, क्या अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरी आपके जहन में आती, क्या यादें वाबस्ता हैं बचपन से आपकी? बचपन में ऐसा कोई मोबाइल का एरा नहीं था, तो मेरा हम्म। बचपन बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग था। कोई अच्छा। भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग जो है वो लूडो या कैरम? लूडो, कैरम। ठीक है, ठीक है। लूडो और कैरम के साथ गुजरा आपका। कोई बचपन का ऐसा वाकया अनफॉरगेटेबल जो अब तक आपके जहन पर नक्श हो? नहीं, मुझे कोई इतना ऐसा नहीं कोई मेरा, हम्म। और होगा भी तो वो शेयर वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा तो शेयर करने वाला नहीं है पब्लिक में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपकी इब्तदाई तालीम और एडवांस एजुकेशन आपकी सब कराची में हुई? जी जी, मैं जो हूँ वो कराची में ही मेरी जो है वो अपब्रिंगिंग है, और मेरी पूरा एजुकेशनल एकेडमिक जो मेरा रिकॉर्ड है वो कराची से ही है। ठीक है। क्या तालीम हासिल की है आपने फातिमा, हमारे व्यूवर्स के लिए अगर आप शेयर करना चाहें? मेरा जो है वो बैचलर्स कंप्लीट हो गया। एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ, 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स मेरे अभी होंगे आफ्टर ईद। बायोकेमिस्ट्री, कराची यूनिवर्सिटी, फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। बायोकेमिस्ट्री कर रही हैं आप कराची यूनिवर्सिटी से? अच्छा, ठीक जी है, जी। ठीक है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री आप माशाल्लाह से बिल्कुल, तो बायोकेमिस्ट जो होते हैं वो बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, और आपने ये कुछ सोच करके आपने फील्ड ज्वाइन की होगी बायोकेमिस्ट्री की। तो अब तक आपने क्या इजाद किया? कोई आपने रंग गोरा करने वाली क्रीम बनाई या बाल उगाने वाली क्रीम बनाई आपने कि नहीं? नहीं बायो नहीं, क्या? बायोकेमिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा तो करते हैं बायो, ये सब बायोकेमिस्ट्री तो बनाते हैं, एमएक्स बायोकेमिस्ट ने इजाद की, ठीक है। और स्टिलमैन्स की जो ब्लीच क्रीम है वो जो है वो भी जो है वो बायोकेमिस्ट ने इजाद की ना। ये सारी चीजें बायोकेमिस्ट इजाद कर रहे हैं। आप क्या इजाद कर रही हैं? मैं फायजा ब्यूटी क्रीम 2 इजाद करूंगी, जो काला करेगी। अच्छा, ठीक है। व्यूअर्स जो बहुत ज्यादा गोरे हैं, ये आपकी मार्केट, ये गोरों की मार्केट में आपकी बहुत ज्यादा क्रीम वो चलने वाली है जो काला करेगी, क्योंकि यहाँ हाँ, पर क्योंकि वो अपने आप को टैन करते हैं। वो टैन करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर हजारों लाखों डॉलर का बिजनेस है जिसमें उन्होंने वो अल्ट्रा वायलेट, वो लेटने के उन्होंने वो लगाए हुए हैं, एक बहुत बड़े बड़े ट्यूब हैं, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट ट्यूबलाइट्स लगाई हुई उन्होंने, और वो यहाँ से मर्द और खवातीन जाते हैं और पैसे देते हैं और वो 1 घंटा उसमें लेट करके आ जाते हैं, तो थोड़े से टैन नजर आते हैं। आपकी क्रीम बहुत बिकने वाली है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। व्यूअर्स, आप में से किसको काला करने वाली क्रीम चाहिए, तो किसी को चाहिए तो जरूर हमारी मोहतरमा फातिमा सिद्दीकी साहिबा से जरूर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आप काले हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये आपका पैशन है। कब आपका खत्म हो रहा है डिग्री कोर्स? अगले साल? मेरा अगले साल नहीं, इसी साल इंशाल्लाह। इस साल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ठीक है। हफीजा बानो हमारे साथ हैं जनाब, और क्या नहीं है, व्हाट अ लवली गपशप। जी जी बिल्कुल, ये आज आज इनफॉर्मल गपशप है। ये फेसबुक लाइव का ये फायदा है कि आप इनफॉर्मल गप लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अतीक सईद भाई कह रहे हैं कि मैं आज भी अम्मी के साथ लूडो खेलता हूँ जब कभी घर जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, अब तो लाइव लूडो खेल रहा है भाई, अब तो आपको घर जाने की भी जरूरत नहीं। अब तो हम वहीं से बैठ के चाइना से अम्मा के साथ आप अपनी लूडो खेल सकते हैं। ऑनलाइन लूडो की ऐप डाउनलोड करें और अपना लूडो खेलना शुरू कर दें। मैंने भी बहुत खेला है।
अच्छा जी फातिमा, बात हम आज करेंगे, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपके बारे में हमने बहुत सारा जाना, अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक है कि गर्ल्स अचीविंग देयर ड्रीम्स विद डीलिंग विद हर्डल्स। बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमारी बच्चियों को, लड़कियों को, स्पेशली खवातीन को भी है, जो मैरिड खवातीन है, लेकिन स्पेशली बात हम लड़कियों की कर रहे हैं, तो लड़कियों को बहुत सारे चैलेंजेस हमारे माशरे में फेस करना पड़ते हैं। थोड़ा सा हम उन हर्डल्स की पहले बात करें और फिर हम बात करेंगे ड्रीम्स को फॉलो करने की। क्या ख्याल है आपका? तो क्या क्या हर्डल्स हैं जो आपको नजर आती हैं हमारे माशरे में हैं हमारी बच्चियों को लेकर? आ, बहुत बेसिक सी हर्डल्स तो यही है कि जो है वो यहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है कि एक गर्ल्स, अगर गर्ल ड्रीम करती हैं, एक्चुअली यहाँ पे परमिशन ही नहीं देते कि लड़कियों को ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एक सेलेक्टिव चीज कर दी है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है। ख्वाब देखने क्योंकि पर भी यहाँ पे, पाबंदी है? हाँ, क्योंकि जो है वो आप ऐसे ख्वाब देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको जो है वो और समझते हैं, वो आपको नॉर्मल नहीं समझते। तो अगर हम्म। आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जो है वो आपको बाहर जाना है, तो हम्म। सबसे पहले के मतलब इवन आपको अगर पाकिस्तान टूर पे भी जाना है तो उसके लिए आपको पहले शादी करनी पड़ेगी। हाँ, सही कह रही हैं आप। नहीं, बिल्कुल सही कहा। इवन पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज, स्पेशली कराची को बहुत अट्रैक्ट पहाड़, और ये वो कराची में पहाड़ नहीं है, तो वो फिर अट्रैक्ट करती है ये चीज, लेकिन वहां भी जाने की इजाजत बच्चियों को नहीं मिलती। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जाना है तो शादी करके जाना। अब वो शादी के लिए आदमी 20, 25, 30, 35, 40 साल इंतजार करे, तब वो जो और है उसकी वो भी गारंटी नाराज, नहीं है और कि उसकी जो है भी वो कोई उसके गारंटी बाद जाएंगे। के मियाँ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, ये एक अलग बात है, ठीक है। हाँ, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। व्यूवर्स से बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है वो फातिमा सिद्दीकी के साथ हमारी चल रही है, और देख रहे हैं आप द एजाज कुरैशी शो। जी फातिमा, हाँ ठीक है। तो एक तो ये है कि वो उनको इजाजत बहुत सारी चीजों की, सिर्फ घर से बाहर निकलने की हाँ। नहीं, बहुत सारी चीजों की इजाजत नहीं है। मसलन और हम्म। बताएं। और जैसे कि जो है वो एक तो एजुकेशन का बहुत ज्यादा, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं यहाँ हम्म। किसी को ऑफेंस नहीं करना हाँ, चाहती, नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन ठीक। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ जो कि हर कोई इसको कहीं ना कहीं रिलेट अग्री करेगा, कर क्योंकि सकता है, रिलेट ये कर सकता रियलिटी है, ये रिलेटेबल है। है, ऐसे ही जी। है, बिल्कुल। और इजाजत नहीं मिलती एक हर चीज के लिए, जो है वो आपको जो होता है कि तुमको लड़की हो, मतलब इवन के जो है वो आपको जो है वो कुछ भी करने के लिए आपका एक टैग, आप पे एक लेबल लग जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस कॉज यू आर अ गर्ल। और वो हम्म। आपका, इवन वो आपका भाई है, वो आपसे छोटा है, लेकिन वो कर सकता है क्योंकि वो एक लड़का है। हम्म। तो ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा एक मैं ये सिर्फ पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मे बी वहां पर भी ऐसा हो, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ही। मेल डोमिनेंसी है। ट्रू। ट्रू। तो जो लड़के जो भी करते हैं उन पे ये होता है कि वो तो लड़का है, वो कर सकता है। और हम्म। इवन अगर लड़के सिगरेट पी रहे हैं तो उनके लंग्स खराब होंगे, और लड़कियां सिगरेट पी रही है तो उनका करेक्टर खराब है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त बात की आपने। हाँ, लड़के सिगरेट पी रहे हो तो उनको ठीक है, बस ठीक है, पी रहा है ना, उसके लंग्स खराब होंगे। लेकिन अगर लड़की के मुंह में सिगरेट लगी हुई नजर आ गई तो कहते हैं ये तो बैड कैरेक्टर लड़की। कैरेक्टर कैसे डिफाइन कर लिया आपने? आ, एग्जैक्टली। दोनों इंसान हैं, उसके अंदर भी वैसी रूह है, उसके अंदर भी वैसी ख्वाहिशात हैं, वो सब कुछ है। लेकिन उसके ऊपर जो है वो बैड कैरेक्टर का ठप्पा, एक लेबल लोग लगा देते हैं। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जी, जी जी। और? और इसके अलावा जो है वो अगर आपको, एक तो ये होता है कि स्टडीज के लिए अगर फॉरेन जाना है तो हम्म। फिर इसकी तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि ये हो जाता है कि आप लोग जो पाकिस्तान है, में जाने की इजाजत नहीं मिल रही तो फॉरेन हाँ जाना तो बहुत दूर की हाँ, तो बात है। बाहर तो बिल्कुल, हाँ। इवन स्टडीज के लिए भी अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है ना, हाँ। तो कोई कोई मसले की बात ही नहीं है। आपने इतनी मेहनत की, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप अच्छी जीपी ला रहे हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन कोई सब फजूल है, क्योंकि आप अगर स्कॉलरशिप ओन कर भी लेते हो तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी। इवन आप फाइनेंशियल स्टेबल हो और आपको भेजा जा सकता है, हाँ। लेकिन फिर भी आपको नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, अतीक जबकि भाई कह बाहर रहे के हैं मुल्क कि, बहुत ज्यादा। अतीक भाई हमसे डिसएग्री कर रहे हैं, चाइना में रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक है। कह रहे हैं कश्मीर में कहाँ से इंटरनेट आ गया जो हम अपनी अम्मा के साथ लूडो खेलेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं आई डिसएग्री
जो है वो आपको इजाजत नहीं मिलती। कह रहे हैं डिपेंड्स हाउ यू कन्विंस योर फैमिली, के कैसे आप कन्विंस कैसे करते हैं अपनी फैमिली को। मैं यही कह रही हूँ, देखिए मैं किसी को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन ठीक है, कई जगह पर तो ऐसा होता है कि लड़कियों को बोलने की ही वो नहीं होती फैमिली मैटर्स में। वो कहते हैं कि तुम क्यों बोल रही हो, तुम तुम तो लड़की हो। लड़की हो, मतलब तुम्हारा ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करता, तुम बोल ही कैसे सकती हो। ओहो यू डोंट हैव हो। द राइट टू थिंक एंड गिव हाँ, योर ओपिनियन। नहीं नहीं, ये ज्यादती है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऐसी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ऐसी फैमिलीज हैं कि जहां पर ये सिचुएशन है। क्या वजूहात हैं इन दकियानूसी ख्यालात लैक के ऑफ पीछे? नॉलेज, लैक बहुत लैक ऑफ ज्यादा, नॉलेज, इलिटरेसी है, इलिटरेसी है, इलिटरेसी रेट हाँ, बहुत लैक ऑफ ज्यादा है। एजुकेशन है। हाँ, बेसिकली अगर हम्म, यही जो है वो लिटरेट पीपल होते तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान का जो होल सिचुएशन एजुकेशन से लेकर जो माइंड सेट है, जो मेंटेलिटी है, वो बहुत डिफरेंट होती। हम्म, सबसे बेसिक इशू यही है कि यहाँ पे इलिटरेसी काफी ज्यादा है। और लिटरेसी यहाँ पे ना ज्यादा रिलीजन को ले आते हैं हर चीज में, ना यहाँ पे रिलीजन को ले आते हैं। ऐसा ही है, हर चीज में जो है वो रिलीजन को ले आते हैं, घसीट लेते हैं उसको, ना चाहते हुए भी जो है वो उसको उसमें घसीट लेते हैं। हाँ, और हाँ, फिर रिलीजन के मामले में तो फिर सभी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है यहाँ पर। ओह, तो फिर वो ऐसे बहुत वैसे। ज्यादा बैड वर्ड सिचुएशन। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। अतीक भाई कह रहे हैं कि आई नो हर्डल्स ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स स्टडिंग इन चाइना ऑन फुली फंडेड और पार्शियल स्कॉलरशिप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कई खवातीन को जानता हूँ जो चाइना में पढ़ रही हैं, पीएचडी मुकम्मल कर रही हैं अपना, और लेकिन जाहिर है कि उनके भी चैलेंजेस हैं और इतना आसानी के साथ उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। और हमारे साथ हाँ, मेहमान भी रह चुकी मैं हैं ऐसी ये नहीं कह रही पीएचडी कि स्टूडेंट्स। बिल्कुल ही जो है वो ये एक ऐसी चीज है कि ये हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है ऑब्वियसली, जी बहुत सारे जी लोग बाहर जाते हैं। मेरी अपनी बहन बाहर है, वो बाहर पढ़ने ही गई थी। जी। लेकिन बहुत ज्यादा फैमिलीज कंजर्वेटिव हैं। इन पर्टिकुलर अगर 2% जो है वो जाने दे रही हैं और वो बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं है कि हम्म लड़का ज्यादा है और लड़की थोड़ा कम है, हम्म लेकिन जनरल जो है वो 80% ऐसी हैं जो बोलती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो हम्म सकता, आप लड़की हो, आप नहीं जा सकते बाहर। हम्म हम्म। और क्योंकि ऐसा, खानदान की पूरी इज्जत का जो बोझ है ना, वो लड़कियों के कंधों पे डाल दिया जाता है। हाँ, वो खानदान की इज्जत का सवाल है, खानदान की इज्जत का सवाल है भाई। क्या ये दकियानूसी ख्यालात का क्या मंबा, क्या हाँ, एग्जैक्टली। ओरिजिन क्या है इसका, कहाँ से ये चीजें शुरू हुई हैं? क्या ये कोई कल्चर हमने इनहेरिट कर लिया है क्योंकि या हमने दीन? कभी भी हमने मजहब को पढ़ा ही नहीं। हाँ, हमें मजहब ये इजाजत नहीं देता, हमें दीन इस्लाम तो ये इजाजत नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि हमारा वसल्लम ने मजहब जो जो है है वो वो तो हमारा मजहब जो है वो तो मुल्लाओं तक महदूद है ना, जो 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 एग्जैक्टली। और हम तो खुद पढ़ना ही नहीं चाहते मजहब को, हमने तो एक प्रोफेशन बना दिया मुल्लाओं का, और हम उन्हीं से जाके पूछेंगे, हमें तो खुद पढ़ना ही नहीं है। हाँ, जुमे की नमाज में जो खुतबे में मुल्ला ने कह दिया, वही चीज जो है वो जहन के अंदर बैठ गई वो। ठीक है। और यहाँ और भाई मैं जो हूँ वो यहाँ किसी मौलवी को वो नहीं करूंगी हाईलाइट या कुछ भी, लेकिन वो खुद इतने इलिटरेट होते हैं, वो तो मजहब बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। आप खरीद रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बड़ा मसला है कि इस चीज पर भी पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए कि एक प्रॉपरली सर्टिफाइड एजुकेटेड हाँ, जो है वो क्योंकि इस इनकी बात पोजीशन लोग पर सुनते हैं और उसको लोग फिर सुनते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ पर। तो बिल्कुल ऐसे, इनकी जो बातें वो बहुत मैटर करती है कि ये जो बिल्कुल मौलवी वगैरह जो मिंबर पे बैठते हैं और बोलते हैं, तो इनकी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि ये क्या कन्वे कर रहे हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अ, क्या ड्रीम्स हैं जो हमारी पाकिस्तानी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, क्या समझती हैं आप? उनके क्या ड्रीम्स है, क्या करना चाहती हैं, उनके अंदर क्या अर्ज है, कुछ करने की अर्ज है, बहुत उसके बहुत अंदर ज्यादा लगन है? टैलेंटेड लोग हैं। मैं कुछ बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अपने ड्रीम्स नहीं जो है वो परसू कर पा रहे और उन्हें नहीं अचीव कर पा रहा है। और फिर रह दे के यही होता है कि यार नहीं हो पा रहा और फैमिली सपोर्टिव नहीं है, और फिर यही होता है कि वो बस शादी कर लेती हैं और फिर जो है वो घर में चूल्हा और बस इस तक ही वो है वो
बच्चे बाउंड हो पालना और जाती हैं। चूल्हा चूल्हा संभालना जो है जिम्मेदारी हाँ हो जाती है उनकी फिर। हाँ, बस और उनका उनके पैम्पर चेंज ड्रीम्स, करना उनका काम है। हाँ बस डायपर चेंज करना, पैम्पर चेंज करना उन लड़कियों का काम होता है, और खाने पका करके और घर वालों के मैं नहीं सामने कह रही रखना। कि ये गलत है, नहीं नहीं, हाँ। अगर आपको है कि आप एक हाउसवाइफ बन सकती हो, आप एक, हर लड़की एक हाउसवाइफ बहुत अच्छी बन सकती है, जो मैं पर्सनली समझती हूँ, हम्म क्योंकि ये एक टैलेंट है जो अल्लाह ताला ने ही हमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की जॉब करके कमा नहीं सकती, और ये एक पर्टिकुलर चीज जो है वो मर्दों तक ही जो है वो बाउंड रहेगी। हजरत खदीजा जो है वो बिजनेस वुमेन थी मक्का की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हफीजा बानो का एक कमेंट है, और सखर से कह रही हैं कि दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ आवर माइंडसेट्स and our perception about our life and social norms. This is up to us that how we create our home environment and maintain balance. हाँ, लेकिन हफीजा बानो मसला ये है कि आप लाख कोशिश कर लें बैलेंस एनवायरनमेंट करने की, लेकिन अगर जो आपके बड़े हैं, हमारे बड़े हैं, अगर वो उस चीज को सुनना ही नहीं चाहते, अगर वो उस चीज पर अमल हाँ दरामद नहीं करना चाहते, तो फिर आप लाख उनको समझाएं, वो चीज तो होने वाली नहीं है। यही पॉइंट अभी हमारी मेहमान का है कि अगर कुछ बच्चियां कोई चीज परसू करना चाहती तो उनको वहीं पे उनके जो ड्रीम्स हैं उनको किल कर दिया जाता है, उनको मना कर दिया जाता है, नहीं तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें इस उससे इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रही हैं। साहिल अब्बास हमारे साथ हैं जी। अतीक भाई कह रहे हैं कि आई डू एग्री दैट इट हैपेंस some rural areas of Pakistan, but let's compare education in terms of gender. It's not 2% because girls in Pakistan are more educated than boys. Girls literacy was 52%. अच्छा, क्या बात है जनाब, बहुत ज़बरदस्त। तो बड़ी अच्छी बात है, ये मुझे स्टैट्स नहीं मालूम थी कि लड़कियों की जो लिटरेसी रेट है वो मैं यही 52% तो है एज कह रही कम्पेयर टू हूँ मैन। कि वो लिटरेट हैं, लड़कियां हम्म लिटरेट हैं, तो हम्म ऑब्वियसली अगर वो पीएचडी मास्टर्स हैं तो उनको अब चाहिए ना कि अब वो आगे अब करियर बनाए, लेकिन उनको शादी करके घर तक जो है वो कर देते हैं। मैं ये हाँ, कहना चाह रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। मोहम्मद बिलाल रशीद साहब हैं, कह रहे हैं कि जय्यद आलम बहुत हैं, कभी अल्लामा हिशाम इलाही को सुने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, हम जनरलाइज नहीं कर रहे, वो खुदा ना खास्ता, लेकिन अक्सर ये देखा गया है, अक्सरियत है कि, और ये आपको भी मालूम है कि जो हमारे मसाजिद के इमाम हैं, हजरात हैं, वो कहीं से कोई पूरी तालीम उन्होंने मुकम्मल हासिल नहीं की। और ये इशू तो है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैं भी वहीं रह कर के आया हूँ। हाँ, हम फैक्ट्स को डिनाई तो करते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल सबको बिल्कुल पता है यहाँ पर। बिल्कुल। साहिल अब्बास भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल मलिक हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मोहम्मद बिलाल भाई कह रहे हैं कि ज़्यादा मौलवी अनस्किल्ड हैं, सिर्फ ड्रामा बाजी करते हैं, तहकीक करें। हाँ बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अक्सरियत जो जो मौलाना मौलवी हैं उनकी नाख्वांदा है। तो नाख्वानगी की वजह से फिर मसला ये होता है कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ा लेना या चंद सूरतें याद करके उनको पढ़ा देना हाँ ही काफ़ी नहीं है एक आलिम दीन होने के लिए। एक मुस्तनद जगह पर बैठने के लिए। पुराने ज़माने में जब जो जो इमाम होते थे, वो काजी का भी ओहदा उनके पास होता था, लोग फैसले करवाने के लिए उनके पास जाते थे, उनको दीन का फ़िक़े का इनको इल्म होता था और वो फैसले सादिर करते थे। और तो अभी मैं रिसेंटली एक बयान सुन रही थी, जी तो उसमें जो है वो यही कह रहे थे कि जो जहन्नुम में सबसे पहले लोग जाएंगे वो आलिम होंगे। बिल्कुल, कोई भी सबसे पहले नहीं जाएगा, सबसे पहले आलिम जाएगा जहन्नुम में, बताइए क्योंकि जो बताइए। है वो मतलब ये नहीं कि आप नाफरमान औलाद हैं या कुछ भी बड़े से बड़ा क्राइम, आप मर्डरर हो, लेकिन आप जहन्नुम में नहीं जाओगे। एक आलिम सबसे पहले जहन्नुम में जाएगा। बताइए। तो ये चीज़ अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। सर टॉपिक पूछ रहे हैं हमारे भाई साहिल अब्बास भाई। साहिल अब्बास भाई, आज का टॉपिक है गर्ल्स अचीविंग देयर ड्रीम्स बाय डीलिंग विद हर्डल्स। ये हमारा आज का टॉपिक है और उसी हवाले से आज हमारे मेहमान हैं
फातिमा सिद्दीकी साहिबा ऑल द वे फ्रॉम कराची पाकिस्तान, और आप मुझे तो जानते ही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हफीजा बानो कह रही हैं कि हमें इन्हीं चीज़ों में इतना खौफजदा किया हुआ है, इन्हीं चीज़ों ने इतना खौफजदा किया हुआ है कि हम अपने अच्छा जी, ये कुछ थोड़ा सा कलर की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं। समझ नहीं पाते और उनसे अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स शेयर नहीं करते। अच्छा, पेरेंट्स से जो है वो हम अपने डिज़ायर्स या ड्रीम्स नहीं शेयर करते, तो इस वजह से शायद वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती। क्या कहती हैं आप? हम वोकल नहीं होते, हम अपने पेरेंट्स से हम बात नहीं करते अपने नहीं, पेरेंट्स से मैं समझती हूँ कि हमारे और हमारे पेरेंट्स में जनरेशन गैप है। वो जिस जनरेशन के लिए हैं तब तो स्मार्टफोन था ही नहीं, और अब तो स्मार्टफोन बेसिक नेसेसिटी है, तो वो कैसे समझेंगे? वो कभी कुछ होता है पेरेंट्स, वो बहुत ना रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं कि जो वो खुद अचीव नहीं कर पाए ना, वो चाहते हैं वो उनकी ऑफिस पे या उनकी औलाद अचीव करे। तो कभी कभी वो ये नहीं देखते कि उनका इंटरेस्ट उनकी औलाद का किस चीज में है, लेकिन वो समझते हैं कि इसमें ज्यादा, मतलब क्योंकि वो उनका माइंड सेट होता है कि इस चीज में ज्यादा वो है, तो वो उसके टैलेंट को, उसकी मतलब उस सब को इग्नोर करके उसको उस चीज पे लगा देते हैं जो उनके ड्रीम्स होते हैं। मतलब वो अपनी औलाद को चाहते हैं कि अब वो उनके लिए उनके ड्रीम्स अचीव करें। नहीं, ये बात तो सही है आपकी। देखिए, अक्सर ये देखने में आया है कि जो माँ बाप कोई डॉक्टर बनना चाहती थी खातून, या जो उनके हस्बैंड हैं, वो चीज़ फिर अपने बच्चों को करवाते हैं, वो कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकी, मेरी बेटी को मैंने डॉक्टर बनाना है। मैं वो इंजीनियर नहीं होता बन है ना सका, कि मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है। भाई, बेटा आपका बनना चाहता है आर्टिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर या कोई और काम करना चाहता है, आपने उसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाना है आपने, तो सब जगह मिसफिट हो गया ना फिर वो। तो ये चीजें बहुत सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा जी, ठीक है। फिजा बानो अमीन कह रही हैं, दुआ दे रही हैं, हंस भी रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुमेरा अकरम भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया, कराची से, सॉरी। अच्छा, तो और क्या मसाइल दरपेश हैं? थोड़ा सा और मसाइल, वर्क प्लेस की बात करते हैं थोड़ी सी, कि जिन खवातीन को, जिन बच्चियों को काम करने की इजाज़त मिल जाती है, उनकी बात करते हैं थोड़ी सी हम, कि उनको क्या हर्डल्स हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना है। उनका भी तो ड्रीम होता है ना कि वो काम करेंगी, वो अपना भी पेट पालेंगी, अपने बच्चों का भी, या घर का, फैमिली का, उसको आगे बढ़ाएंगी। बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से पूरी नहीं हो पा रही होती हैं। वो खवातीन जॉब करती हैं और वो अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहती हैं। उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? वर्क प्लेसेस पे जो है वो वर्क प्लेसेस जो है वो मुझे एज सच मेरा कोई इतना मेजर एक्सपीरियंस नहीं रहा वर्क प्लेसेस पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेसेस पे जो हर्डल्स हैं वो ये होता है कि जो ये प्रमोशंस वगैरह होते हैं ना, वो रोक दिए जाते हैं लड़कियों के, और वो दूसरे मतलब उनके जूनियर लड़कों को दे दिए जाते हैं। लेकिन बाकायदा बल्कि ये तक बोल दिया जाता है कि लड़कियां एफर्ट्स नहीं कर, बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जो लड़कियों को दी ही नहीं जाती। इवन के वो फिजिकली उस पर कुछ नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि आपको ईंटें उठा के कहीं रखनी है, वो माइंड का है। माइंड लड़के के पास भी वही है, लड़की के पास भी वही है। लेकिन जो है वो आप जॉब आप लड़की को नहीं देते, आप वो लड़के को देते, और आप उसके मुंह पर उसको बोल रहे हो कि आप ये कर ही नहीं सकती। मतलब आपने उसको दे के देखा है, उसने कोई मतलब वो नहीं आप कैपेबल, या वो आप अप टू द मार्क नहीं आ पाई, जो आप उसको ऐसे जज कर रहे हो बिना उसको देखे या उसको वो प्रोजेक्ट हैंडल किए बिना, आप कैसे उसको जज कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, वो जेंडर बायस हम लोग हैं, जेंडर अनफॉर्चुनेटली। बायस बिल्कुल, बहुत बिल्कुल है। ज्यादा। सुमेरा अकरम कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। जनाब, बहुत शुक्रिया। इन एवरी सिचुएशन फैमिली सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि इस मसले का हल क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है एक इशू हम लेकर के आए हैं और अपनी समझ के मुताबिक हम उस मसले का हल पेश करने की कोशिश करेंगे। आप क्या समझती हैं कि इन मसाइल का हल क्या है? मुझे लगता है कि जो है वो, अगर हम एजुकेशन के साथ साथ जो है वो हम खुद इस्लाम को, क्योंकि एक इस्लाम पूरा एक मुकम्मल दीन है,
कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम ने हमको नहीं बताई या हमें वो कहीं और से सीखने की जरूरत है। ये है कि हमने पूरी जिंदगी MBBS में जो है वो कितने कितने साल 5 साल लगा दिए, लेकिन हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हमने जो है वो एनाटमी पढ़ ली, फिजियो पढ़ ली, बायोकेमिस्ट्री हमने देख ली, हमने सब देख लिया, लेकिन हमने कभी रमजान के अलावा कुरान को उठाकर नहीं देखा। हमने देखा ही नहीं उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। रमजान में तो कोशिश होती है कि हर रोज एक पारा कम से कम करें और 30 पारे 30 दिन में खत्म करें, पूरे करें। हाँ, ये और इसी के स्टेटस होते हैं कि आप कैसे रमजान में कुरान खत्म कर सकते हैं। मतलब बाकी पूरा साल क्या कर रहे हैं भाई सब। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कुरान पे मुझे याद आया, कुरान खानियां होती थी ना, अभी भी होती हैं। तो मैं जाता था कुरान खानी में। अब वो कहीं पे मिक्स गैदरिंग फैमिली के अंदर, रिश्तेदार अजीज बहुत क्लोज, कुरान खानी हो रही है, तो मैंने भी एक सिपारा उठाया और मैं बैठ गया। अब वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी रुबा मुश्किल तमाम ख़त्म किया है, तो वो एक खातून उठी और उन्होंने वो एक अपना उठा करके एक सिपारा रख दिया और दूसरा उठाया उन्होंने और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा अभी नुस्फ हुआ है तो उनका जनाब उन्होंने वो दूसरा पढ़ना शुरू कर दिया। यानी मैंने एक पारा बमुश्किल तमाम ख़त्म किया और उन्होंने 4 पारे इतनी देर में जो है वो निपटा दिए। इतना तेजी के साथ पढ़ा उसको। क्या सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा या उसको समझ करके पढ़ा? मेरा ख्याल है कि ये इम्पोर्टेंट बात है कुरान और पढ़ा भी करीम को। कितना सही ये भी नहीं पता। एग्जैक्टली, ये भी इश्यूज हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए और हमारी जो ये इस तरह की कोताहियां हैं अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमाए। बाबर अली कह रहे हैं, हेलो माय डियर सिस्टर्स, हाउ आर यू जनाब। बहुत शुक्रिया सब, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ग्रेट, जबरदस्त। फातिमा सिद्दीकी साहबा, कोई और चीज आपके जहन में हो जो आप कहना चाह रही थी हमारे शो पर और बात आपने अभी तक वो नहीं की हमारे साथ शेयर, जो आपके जहन में थी कि ये बात करूंगी मैं? बस मैं यही जो है वो एक बेसिक चीज जो है वो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली जो हूँ वो सनी अली की फैन हूँ, आप जानते होंगे उनको। मैं जानता हूँ जी। तो मैं बस ये, मुझे एक उनकी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जब वो बात करते हैं एक्सपोजर की। मुझे लगता है कि इंसान को पाकिस्तान से बाहर निकलकर देखना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि आप इससे पैट्रियोटिक नहीं रहोगे, ऑब्वियसली आप पैट्रियोटिक हो, लेकिन आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप बाहर जाके देखते हो, आपको कुएं का मेंढक नहीं बनना। सही बात है, क्योंकि कुएं के मेंढक के लिए ना वही दुनिया है। बिल्कुल 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 सही कहा। अपने आप को निकलें तो और एक्सप्लोर एक्सपोजर करें। का मैं बस बहुत चाहती हूँ कि जो है वो बाहर निकलें और देखें कि कितनी डाइवर्सिटी है दुनिया में और हम अभी कहाँ पर हैं और दुनिया अभी किस बारे में बात कर रही है, और हमें जो है वो अभी रोड के खड्डों और जो है वो इस सब से हम नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और घेराव जलाओ, कोई बेचारा मोटरसाइकिल 70 सीसी की मोटरसाइकिल, उसने पता नहीं किन मेहनतों के बाद वो मोटरसाइकिल खरीदी होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कितनी मेहनत के बाद अपनी पहली होंडा 70 मैंने खरीदी थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अब से बहुत साल पहले। आपने उसको पकड़ा, डंडा मारा, उसको नीचे गिराया और मोटरसाइकिल को आपने उल्टा करके उसी में से पेट्रोल, उसी की गाड़ी, उसी का पेट्रोल, आपने उसको लाइटर लगाई और आपने उसको भड़का दिया। क्या ये कौन सा इस्लाम है भाई? ये कौन से मुसलमान हैं? मुझे समझ में नहीं आता। तो ये ज्यादती हैं, इस तरह की ज्यादतियां ना मुसलमान करें। दूर की बात, क्या इंसान बन जाए बड़ी इंसान, बात है। हाँ सही कहा आपने, हम इंसान बन जाएं। ये बहुत जबरदस्त बात की आपने कि काश के हम इंसान ही बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान ने इफ़त गफूर को टैग किया, बहुत शुक्रिया जनाब। सुमेरा अकरम कह रही हैं कि इन मोस्ट सिचुएशंस आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट women back out themselves and leave their professions. What are your views on this? औरतें ख़वातीन खुद छोड़ देती हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लूं। चलिए आप कीजिए, पहले आप कीजिए बात, पहले आप जवाब दीजिए। नहीं, आप बोले। नहीं, फिर मैं ऐड करूंगा, बाद में ऐड करूंगा, बाद में। मैंने फैसला कर लिया, मैं बाद अच्छा, में। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है ना वो अल्टीमेट गोल ना इस नेशन का शादी है। तो लड़कियों को होता है कि एक एज के बाद ना आपकी शादी नहीं होगी, मतलब नसीब, अल्लाह ताला करता है चीजें, ये सब भूल चुके हैं। ये बस होता है एक पर्टिकुलर एज और अब बस इसकी शादी हो जानी चाहिए, वरना फिर अब जो है वो शादी होगी ही नहीं। तो फिर यही होता है कि वो फिर अपना
फैमिली उसी का पे प्रेशर फोकस होता है, फैमिली को उसी पे सोसाइटी फोकस का करती हैं। प्रेशर होता है। हाँ बिल्कुल हाँ, तो वो फिर छोड़ देती हैं वो ऑब्वियसली। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो वो पैशन अपना जो है वो प्रोफेशन अपना कर नहीं पाती और छोड़ देती हैं फिर वो, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये बात कर रही हैं उन शादीशुदा खवातीन की कि वो खुद इस सिचुएशन में आकर के और फिर वो छोड़ देती हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए देखिए, खवातीन की कोई भी अपनी जिम्मेदारियां, जो है ना वो अच्छी सी हाँ जॉब नहीं छोड़ना चाहता, उन पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो वो मैनेज एग्जैक्टली नहीं कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की जिम्मेदारी स्पेशली खवातीन के साथ जो बच्चों का मसला है वो जाहिर है कि एक नेचुरल प्रोसेस है और वो उससे गुजरती हैं। और उनको फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मौजूद नहीं है जैसे यहाँ पर कनाडा में। यहाँ पर अगर कोई खातून एक्सपेक्ट कर रही हैं तो उनको बाकायदा जॉब की तरफ से हुकूमती यहाँ पर बाय लॉ है कि एम्प्लॉयर उनको बाउंड नहीं कर सकता। उनको एक सर्टेन टाइम के बाद, इवन उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको फ्लेक्सिबल आवर्स देंगे, उनको ज़्यादा सहूलियात देंगे और वो फिर मेटर्निटी लीव 1 साल के लिए यहाँ पर मेटर्निटी लीव के लिए वो जा सकती हैं। और उसके लिए हुकूमत जो है वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस के फंड्स के थ्रू वो उनको पैसे देती है वो 1 साल पूरा। और उसके बाद फिर वो अपनी जाकर के वही जॉब जो उन्होंने छोड़ी थी जो प्रेगनेंसी से पहले थी वो जाकर के उन्होंने ज्वाइन करनी है। पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल है कि एक लड़की स्कूल में टीचर बनने के लिए जाती है और उससे पूछती हैं खवत जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल या जो भी इंटरव्यू में कि जी उनको इनकार कर दिया जाता है कि आपकी या तो दो दो वजूहत, या तो आपकी शादी नहीं हुई तो आप तो शादी हो जाएगी आपकी, तो आप तो घर बैठ जाएंगी, आपके मियाँ आपको घर बैठा देंगे इसलिए आपको जॉब नहीं दे सकते। जिनकी शादी हो गई है उनको हाँ, ये कहते हैं कि नहीं जी आपके तो बच्चे हो जाएंगे तो आप तो घर बैठ जाएंगी इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते। ये चीज आती है। यहाँ पर कनाडा में पेटर्निटी लीव भी है कि जो जो फादर हाँ, है फादर को भी एग्जैक्टली। सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो अलाउ होता है कि आप घर बैठें और अपने बच्चे का ख्याल करें। और बेगम का ख्याल करें, दोनों चीजें उसके अंदर शामिल हैं। बहरहाल ये मसले मसाइल हैं, इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और व्यूवर से एक बार फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमें आने में ताख़ीर हुई, लेकिन इवेंचुअली देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जैसे मैंने अर्ज़ किया। तो ये हम बात कर पाए इनसे, हमारे मेहमान से। फातिमा सिद्दीकी साहिबा, हमारे अब जो सेगमेंट है इसका नाम है यू, आप और क्यू फॉर कुरैशी, तो आप और मैं, ठीक है। इसमें हमारे दिस इज ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ठीक है। सो कंसिडर दिस ऑन अ लाइटर नोट। मुझे नहीं मालूम कि आपने मेरे पहले शोज में ये सेगमेंट देखा है आपने या नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर देखा है तो मुझे बताइए कि आपने देखा है ये सेगमेंट। नहीं नहीं, मैंने नहीं एक्चुअली देखा, नहीं बस देखा। बस जिंदाबाद, फिर तो अच्छा हो गया। मैं आपसे इसमें 3 आपकी आदतें पूछूंगा, 3 अच्छी बताएंगी आप मुझे और 3 बुरी बताएंगी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे 2 मल्टीपल चॉइस सवाल करूंगा और फिर एक रैपिड फायर होगा। मैं आपको एक लफ्ज दूंगा, उस लफ्ज को लेकर जो भी आपके जहन में बात आ रही है अनसेंसर्ड, वो आपने कह देनी है, सोचने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। तो 3 आदत बताइए, पहले 3 अच्छी बताएंगे या 3 बुरी। मैं पहले 3 बुरी बताऊंगी। उसकी चलो 3 लिस्ट है बुरी तो वो बताएं। सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसकी लंबी लिस्ट है। हाँ, तो मेरी बुरी आदतें जो है वो, एक तो ये कि मुझसे ट्रस्ट नहीं होता, मुझसे लोगों बिल्कुल पर भी ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं नहीं करती। होता। अच्छा हाँ, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब अच्छा। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं वो सच बोल रहे हो, मुझे समझ सुनना चाहिए या समझ लेना चाहिए, एक बार हम्म उनका हम्म पर्सपेक्टिव से भी सोच लेना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं होता। ठीक है। एक तो ये मुझे बहुत अपनी चीज खराब लगती है। एक दूसरा ये कि जो है वो आ, मैं गुस्सा मुझे जो है वो बहुत जल्दी आता है। बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक। मेरा गुस्सा बहुत तेज है, जल्दी चला भी जाता है, लेकिन बहुत छोटी सी चीज पे बहुत जल्दी आ भी जाता है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो इससे काफी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। और और एक तीसरी चीज मेरे अंदर जो बहुत ज्यादा वो है कि मैं किसी भी चीज का पॉजिटिविटी से पहले ना उस मैं एक पैसिमिस्ट इंसान हूँ। हम्म सॉरी टू से, लेकिन मैं एक ऑप्टिमिस्टिक नहीं, मैं एक पैसिमिस्ट हूँ। हम्म मैं उसकी नेगेटिव चीजें पहले पूरी सॉर्ट आउट लाइन वाइज देख लेती हूँ,
कि ठीक है। इसके क्या क्या वर्स्ट केस सिनेरियोज हो सकते हैं, और फिर हम्म उसकी पॉजिटिविटी पे आती हूँ कि ये भी अच्छा हो सकता है। सही है, तो ठीक मैं है, वर्स्ट केस सिनेरियोज पहले ही जो है वो लाइन अप कर लेती हूँ अपने माइंड में। ठीक है, ठीक है। देखिए, पेसिमिस्टिक होना कोई खराबी नहीं है। हमारे यहाँ एक टर्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक टर्म यूज होती है, रिस्क एनालिसिस। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले रिस्क एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें देखना होता है कि उसकी क्या क्या उसमें रिस्क शामिल हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट करने में। और एक चीज़ होती है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इवन उसमें भी आप उन थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं। तो इसलिए पेसिमिस्टिक होना कोई बुराई नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप बेहतर फैसले कर सकती हैं बीइंग ए पेसिमिस्टिक, क्योंकि आपने उसके सारे नेगेटिव पहलुओं पर आप गौर कर चुके होते हैं ऑलरेडी, हाँ, है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत जबरदस्त। लेकिन तीन कभी कभी फिर ये ओवर थिंकिंग को लीड कर लेता है, आपका ओवर ज्यादा थिंकिंग आ पेसिमिस्ट जाती होना। है, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये अर्ज करूँ आपसे फातिमा सिद्दीकी साहब कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी जो नेगेटिव उनके अंदर हैं, उनकी ज़ात में हैं, उनका उनको अदराक ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता, उसके बारे में बेखबर होते हैं और वो करते रहते हैं, वही काम कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, लेकिन उनको उसका इल्म नहीं है। आपको, आपके पास एक एज है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव हैं। तो आपको जब किसी चीज़ का अदराक होता है, पता होता है, तो आप उसको फिक्स कर सकती हैं बड़ी आसानी के साथ, है ना। हाँ, ऐसा ठीक ही है, होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप बताइए तीन अच्छी हैबिट्स। 3 अच्छी हैबिट्स। इसको हम कहते हैं उर्दू में अपने मुंह मियां मिट्टू। तो अब आप अपने मुंह मोहतरमा मिट्टू बनिए। ठीक है। मेरी 3 अच्छी आदतें, मैं जो हूँ वो रहमदिल हूँ। मैं रहमदिल, सख्त दिल में हूँ, मैं क्रूल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी क्रूल नहीं हूँ। ठीक है। मतलब आप मुझसे, मैं एक आदमियों को, अच्छी लिसनर हूँ। आदमियों को लेकर या जानवरों को लेकर? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या बता रही थी आप? और जो है वो मैं एक तो मैं बहुत एक तो मैं रहमदिल हूँ, पर और मैं जो हूँ वो एक अच्छी लिसनर हूँ बहुत। अच्छी लिस्टर, मतलब अगर हाँ, अगर आपको रेंटिंग करनी है किसी भी चीज के बारे में, तो मैं आपको बिना जज किए अच्छे से सुनूंगी आपकी पूरी सुनेंगे बात। आराम से बैठ के, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ से आके यहीं से जा रहा होता है, वो ये यहाँ से क्रॉस होकर के इधर से नहीं जाता ना, है ना। सुनाते रहो, तुम कहते रहो, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, रेंटिंग करते रहो। अच्छा, तीसरी हाँ, चीज। और तीसरी अच्छी आदत मेरी, हम्म, पता नहीं, शायद बस तीसरी दो है ही ही नहीं हैं, कोई। बस दो ही हैं, बस दो ही हैं। बस दो ही अच्छी आदत, ठीक है जी। व्यूअर्स, इनमें सिर्फ दो अच्छी आदतें हैं और बाकी सब बुरी आदतें हैं, ठीक है। चलिए जी, मल्टीपल चॉइस सवाल का वक्त हो गया है। दो सवाल हैं इसमें। पहला सवाल ये है कि आप पाकिस्तान में एक फिल्म बन रही है और उस फिल्म में आपको हीरोइन कास्ट कर लिया गया है और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो देर इज नो वे आउट, ठीक है, आपने करना है वो फिल्म। ओके, आपको ओके, अख्तियार दिया गया है, यू हैव अ चॉइस टू पिक योर हीरो, ठीक है। 6 ओके, नाम बताऊंगा, उनमें से ही एक आपने पिक करना है, उससे बाहर नहीं जा सकती हैं आप, अगर कोई और जहन में है तो, ठीक है। ठीक है। फवाद खान, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, एहसन खान, इमरान अब्बास, फैसल कुरैशी या फिर शान। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, क्या बात है, क्या वो एक बात है। वर्सटाइल एक्टर है। वर्सटाइल एक्टर हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल आपसे मल्टीपल चॉइस ये कि उसी फिल्म में आप हीरोइन हैं और आपको ये अख्तियार दिया गया है कि आप अपनी साइड हीरोइन जो है वो आप पिक करें। अपनी बेस्टी को, अपनी बहन को, किसी को पिक नहीं कर सकती आप। ये मैं कुछ नाम बताऊंगा, उनमें से एक पिक कीजिएगा। सनम बलोच, जी। मावरा, माहिरा खान, सबा कमर या महविश हयात खान। मैं महविश हयात को करूंगी। अच्छा,
सबा ठीक। कमर इज सो गुड, नोट अनडाउटेडली, हम्म, लेकिन महविश हयात को मैं प्रेफर करूंगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। चलिए अब आपसे आ गया रैपिड फायर खेलने का टाइम, और आप तैयार हैं? ठीक है, मजा आने वाला है। चलिए, पहला लफ्ज है घर। डिफेंस में। डिफेंस में। है 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 या चाहिए? चाहिए। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। व्यूअर्स, आज का ये इवेंट क्यों बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप जरूर इसको शेयर जरूर कर दें यार प्लीज, आप, ताकि और लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। अगला लफ्ज है चाय। चाय अफ्तार के बाद पहली चीज। अफ्तार के बाद पहली चीज चाय, बिल्कुल ठीक है। हवा। जीने के लिए जरूरी। जीने के लिए जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। घोड़ा। घोड़ा, लकड़ी की काटी। लकड़ी की काटी, काटी का घोड़ा। काटी का घोड़ा ना बने खुदा के लिए, वरना तो ये है कि हर आदमी आपके ऊपर सवारी करेगा और आपके मजे लेगा। ठीक है, बहुत सही कनेक्ट किया आपने, लकड़ी की काटी, काटी का घोड़ा। पहाड़, माउंटेन। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न पाकिस्तान की एरियाज। जो एरियाज है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न एरियाज से। एरियाज, ठीक है, ठीक है। बिरयानी। जिंदगी। लोगों की हवा जिंदगी होती है, यहाँ पे बिरयानी जिंदगी है, ठीक है। फूल। फूल, वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे फूल याद आते हैं आपको, ठीक है। चमचा। क्या चीज? चमचा। सॉरी, चमचा, अमीरों के चोचले। अमीरों के चोचले वही पाल सकते हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी सिर्फ खाने वाला चमचा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अगला लफ्ज है दोस्त। दोस्त, अगर है तो फिर एक अच्छा दोस्त, मतलब एक एसेट, आपका बेहतरीन एसेट। एसेट, बेहतरीन एसेट, ठीक है। पड़ोसन। और समझ नहीं आया मुझे। पड़ोसन। पड़ोसन, सीसीटीवी कैमरा, जरूरत नहीं है। अच्छा, आप दूसरी खातून हैं कि जिन्होंने ये जवाब दिया है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल जवाब। हमारी को होस्ट हैं सदाकत मुबीन, इस्लामाबाद में रहती हैं, और जब उनको मैंने शो पर लाए और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनसे हमने पूछा पड़ोसन, तो उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरा। आप वो खातून हैं दूसरी जो जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा कहा, बिल्कुल ठीक। बच के रहे, हर चीज पे नजर रखती है। वो कौन सा चैनल है हाँ। जिसका वो है हर खबर पर नजर, पता नहीं कौन सा, न्यूज एचडी है, ये क्या है, तो वो इनकी नजर जो है वो हर चीज पर होती है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ से शॉपिंग करके लाई, हाथ में कितने शॉपर थे, उसमें से ब्रांडेड शॉपर कौन सा था, सब चीज नजर रखती हैं वो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे आई, ये कितने बजे आई, रात को 1:30 बजे आई, कहाँ से आ रही थी रात को, ये चीजें बड़ी होती हैं, हाँ। अगला लफ्ज है मोहब्बत। मोहब्बत खुद से। हम्म। अरे सदाकत मुबीन, अल्लाह अकबर, आज तो भाई मैं कुछ अगर 56 करोड़ मांगता तो मुझे मिल जाते। सदाकत मुबीन कहाँ से आ गई? सदाकत मुबीन आ गई, पड़ोसन, सीसीटीवी। ओह माय गुडनेस, देखिए सदाकत, मैंने देखा नहीं था आपका, अभी मैंने देखा यहाँ पर आपका कमेंट आया हुआ। ओह माय गुडनेस, वाह वाह वाह, मिस कर दी मैंने अपॉर्चुनिटी यार, 56 करोड़ मांगने थे मुझे, आपका नाम ले लिया मैंने, सदाकत मुबीन, कम ऑन। नहीं, ये बहुत अच्छी खातून है, हमारे बड़ी प्यारी दोस्त हैं और हमारी को होस्ट भी हैं शो की। अगला क्या पूछा मैंने? अगला लफ्ज है मोहब्बत, हाँ सॉरी। मोहब्बत का मैंने कहा खुद से। खुद से, हाँ ठीक है, सॉरी वो मिस कर दिया था मैंने कमेंट पढ़ने में। अगला लफ्ज है उल्लू। उल्लू, मैं खुद हूँ, मैं पूरी रात जागती हूँ। मैं खुद, ठीक है। कामयाबी, सक्सेस। खुशी, अगर आप खुशी, खुश हैं तो आप कामयाब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक्सप्रेस न्यूज वो बता रहे हैं कि मोहिब रजा कह रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, हाँ, हर खबर पर नजर, हर खबर पर नजर है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर बंदे पर नजर रखते हैं वो। अगला लफ्ज है कहानी। घर घर की। हर घर की कहानी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हर घर की एक कहानी होती है, बिल्कुल ठीक है। गधा।
राधा, हर वो इंसान जो स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क पे बिलीव करता है। हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्किंग स्मार्ट और वर्किंग हार्ड, इनमें बड़ा फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल। वो हम अपने कवर लेटर में रिज्यूमे लिखते हैं, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, फलाना ढिमकाना। ओ भाई, हार्ड वर्किंग खुदा के लिए ना लिखें, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, स्मार्ट वर्क लिखें। हम्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सदाकत। मैं आपका कमेंट अभी लेता हूँ ये सेगमेंट के बाद इंशाल्लाह। अगला लफ्ज है सांस, जो हम ब्रीथ करते हैं। नेसेसिटी। नेसेसिटी, ठीक है। सांवला, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। कलम, पेन। जिहाद, जिहाद बिल कलम। जिहाद बिल कलम, हाँ बिल्कुल, कलम से करें, बिल्कुल तलवार से करने की जरूरत नहीं है। सास, मदर इन लॉ। ना ही हो तो अच्छा। यानी नौबत यहाँ तक आ गई है। ठीक है, माय गुडनेस। अगला लफ्ज है सुकून। सुकून, आपका घर, आपका कंफर्ट प्लेस सुकून। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रूह, सोल। आई डोंट नो, पता नहीं, कुछ भी सहन में नहीं आ रहा। रूह को लेकर कोई जहन में नहीं आ रहा, बदरू भी नहीं आ रही कोई। नहीं। अच्छा। रूह, मतलब लोग कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अच्छा, पता नहीं इसमें कितना सच है। आप आपने सच को आपने टेस्ट नहीं किया आपने? मुझे कभी भी म्यूजिक सुन के मुझे तो सुकून नहीं मिला। आपका सुकून, आपको कोफ्ती हासिल हुई। आजकल का हाँ। म्यूजिक ऐसा ही है कि उसको सुन करके सुकून हाँ, हासिल नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल और बिल्कुल, सर में दर्द ही होता है। सर में दर्द ही होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अम, अच्छा जी, चालाकी। हम्म, जो ऑफिस में होती है, 9 to 5 जॉब में। वो सब चालाकियां हो रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रूह पे रूह अफ़ज़ा याद आया उनको, सदाकत मुबीन को। हाँ बिल्कुल ठीक है, आजकल रमजान है तो रूह पे रूह अफ़ज़ा। संजीदगी, बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है, अगर बिल्कुल आप ठीक है। हाँ, आपको हमेशा एक मतलब आपका ओपिनियन मैटर ही नहीं करेगा अगर आप हमेशा ही एक सही बात भी आप कर रहे होंगे और आप संजीदा नहीं है तो सब आपको मजाक में ही लेंगे, आपके एक बहुत वैल्यूएबल चीज को भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला लफ्ज है ड्राइवर। क्या है अगला लफ्ज? ड्राइवर। ड्राइवर, मेरे पास नहीं। आपके पास नहीं है? काश के मेरे पास होता। आप ये सोचती हैं कभी? हाँ। ठीक है। अगला लफ्ज है दोस्ती। दोस्त नहीं, दोस्ती। दोस्ती, स्कूल लाइफ की सबसे प्योर। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। लीडर। लीडर, कायदे आजम। कायदे आजम, क्या बात है। बॉस। बॉस, हाँ, मुझे बॉस से होता है कि मैं खुद बॉस बनूं और मैं एम्प्लॉय ना बनूं कभी भी। मुझे यकीन था, मैं सोच रहा था कि आप जवाब देंगी मैं, तो आप, हाँ। बिल्कुल ठीक है। अगला लफ्ज है ब्लैक, काला। फेवरेट। फेवरेट है। निहारी। जाहिद नहीं आ रही। की नहीं आ रही, ठीक है। जावेद की भी ट्राई कीजिएगा, अच्छी होती है। और सबसे अच्छी तो नंबर 1 तो खैर साबरी निहारी है, बंस रोड पर। अ, अगला लफ्ज है वक्त। वक्त, सबसे कीमती। सबसे कीमती चीज, ठीक है। और आखिरी 2 अल्फाज हैं, उनमें से एक लफ्ज है दिल। दिल, काबू में रखना चाहिए। दिल और दिमाग दोनों को काबू में रखना चाहिए, ठीक है। और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान।
सबसे खूबसूरत और बेहतरीन मुल्क। क्या बात है, क्या बात है। तो ये था हमारा सेगमेंट यू एंड क्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और बड़ा अच्छा खेला आपने इसको। कैसा लगा आपको ये सेगमेंट हमारा? हाँ, बहुत अच्छा था। मैंने पहले कभी भी जो है वो किसी से रैपिड फायर नहीं किया, तो इट वाज माय हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस और ये बहुत ही अच्छा था। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। आपने बहुत अच्छे से खेला, आपने दिल से खेला आपने इसको, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुफरान बाबर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया। सदाकत मुबीन ने कहा था कि बीइंग पड़ोसन, मैं ये बोलूंगी एजाज साहब, टाई शाई लगा के कहाँ जा रहे हैं जरा देखूं तो। कहीं नहीं जा रहे टाई लगा करके, कोविड में कहाँ जाना है हमने। तो इधर ही बैठे हुए हैं, बस आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब बस बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कशफ नासिर हमारे साथ हैं। कशफ बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। ज़बरदस्त। क्या कहेंगी? हम कंक्लूड करेंगे शो को। मोहतरमा फातिमा सिद्दीकी साहिबा, क्या कहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से और आज के शो के, आज की गुफ्तगू के हवाले से? दो चीज़ें आपने शेयर करनी है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको टैबू नहीं बनाना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और क्योंकि जो है वो हम फैक्ट को फेस नहीं करते। हम बबल में रहना चाहते हैं और हम रियलिटी को फेस नहीं करते, और फिर जब रियलिटी चेक आता है तो फिर हम उसके लिए तैयार ही नहीं होते और हम बिल्कुल फिर सही। डिनायल मोड पे चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये फिर बहुत ज्यादा जो है वो फिर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और फिर ये और मेल डोमिनेंसी को लीड करता है। सही, सही। और ठीक। और आज के शो के लिहाज से तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन ये उतना ही अच्छा था। मतलब बिल्कुल अपोजिट था उससे। अच्छा, जितना मैं नर्वस थी उतना ज्यादा ही अच्छा था। चलिए। हाँ, मैंने आपके कमेंट पढ़े थे। वो एक दोस्त ने कहा था कि कुछ उन्होंने लिखा, तो आपने कहा कि नाउ आई एम गेटिंग नर्वस। तो मैंने कहा भाई, नर्वस तो मुझे होना चाहिए और किसी को नर्वस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा शो रहा आपके साथ आज का। चलिए कंक्लूड आपसे करेंगे। बात करके बहुत अच्छा रहा। आप बहुत काम इंसान हैं। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, फातिमा सिद्दीकी साहिबा। चलिए कंक्लूड करेंगे शो को। और ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, डीजे आस्क शो की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम जो मुझे शो को रन करने में हेल्प करती है, उनकी तरफ से, वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने हमें फेसबुक पर लाइव वॉच किया, और ये यूट्यूब पर भी जाएगा, इसको बाद में हम पोस्ट करेंगे यूट्यूब पर। उन तमाम लोगों की तरफ से जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की, लाइव में शामिल हुए, कमेंट किए, सराहा, उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और नागुज़ीर हालात के बावजूद और आपने आज ये कर दिखाया कि अगर एक औरत कुछ करने की ठान लेती है तो वो करके रहती है। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने जो है वो इनवाइट किया। आपने आपने अपना बहुत इम्पोर्टेंट और प्रीशियस टाइम मुझे दिया और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ इस चीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। नहीं नहीं, थैंक यू। ऑनर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। आप ने इतना सारा वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। योगी बाकर हमारे हैं, योगा स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त कह रहे हैं, अमेजिंग शो। थैंक यू सो मच। वहीद भाई गुजरावाला से 2 फूल भेजे इन्होंने, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। चलिए व्यूअर्स से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और ज़बरदस्त मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।